हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं दानिश खान, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों आज को पढ़ा गया है, आज को पढ़ा है बच्चों क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 चला हमारा समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग इसमें 5.3 पढ़ रहे थे। 5.3 के हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमने कल किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखा नहीं है, काफी टाइम लग जाता है सुनने में, इसलिए पढ़ के बता रहे हैं। आप लोग इसे अपने एनसीईआरटी बुक से पढ़ के समझ सकते हैं अच्छे से। तो इसको हम क्या करें बच्चों, पढ़ के बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया बच्चों हमारा, क्वेश्चन दिया गया किसी निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक ठेकेदार ने काम लिया हुआ है। एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कोई ठेकेदार काम नहीं कर पाएगा तो उसके ऊपर एक जुर्माना लगाया जाएगा बच्चों। पहले दिन के लिए 200 रुपए, पता आपने काम लेट किया है तो पहले दिन आपको 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, 50 रुपए बढ़ना है। तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। मतलब पहले दिन और दूसरे दिन में फर्क 50 रुपए का होगा, मतलब डी अंतर हो गया कि 50 रुपए होगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। मतलब एक दिन का जुर्माना बच्चों है 50 रुपए, उसे 30 दिन तक कार को विलंब कर दिया, ठीक है। क्या कार को विलंब किया तो उसे कितने रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो सीध बनेगी बच्चों हमारे पास क्या, तो बच्चों इसमें क्या देखिए सीध बनेगी। पहले ये बराबर 200 आ जाएगा पहले दिन वाला, फिर 250, फिर 300 डैश बच्चों में कितने दिन चाहिए होंगे, ऐसे डैश जाएगा। और उसमें ये बराबर बच्चों कितना आ गया, ये सीरीज है, ठीक है। एपी ये बनेगी, सॉरी ये एपी आपकी 200 और 250 से बढ़ती जाएगी। तो बच्चों देखिए हम ए कितना आ जाएगा 200 और डी कितना आएगा, आपको पता है यू नो दैट कि 50 रुपए जुर्माने बढ़वाए तो डी कितना आएगा डायरेक्ट कितना होगा बच्चा 200 रुपए। तो डी कितना आ गया बच्चा 250 माइनस के 200 कितना बचेगा 50 रुपया, ठीक है। 50 रुपया हो गया आपका। एन बच्चों कितना था मेरे पास, एन था 30 डेज, ठीक है। तो जल्दी शुरू करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बट ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन है ठीक ठाक। एनसीईआरटी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको शायद ये फॉर्मूला याद हो गया कि हमको भी रट गया पढ़ाते बातें, आपको भी शायद इतना मैंने बोला है इस चैप्टर में, इतनी बार मैंने चला इस फॉर्मूले को तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो बेटा एन कितना है 30 है, एन 30 बाई 2 इंटू ए, बेटा ए कितना बच्चा 200 है, प्लस एन कितना है 30 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है 50 रुपया, कितने रुपया 50 रुपया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 15 आएगा, कितना आएगा पार याद करें, ठीक है। 200 दूनी 400 प्लस यहाँ बस 29 इंटू 15, तो 15 ऐसा रखा आपने 400 प्लस 29 को 5 गुना 0 आपने पहले रख दिया ऐसे ही एज इट इज 0 को रख दिया। 5 9 45 के 5 ऐसे लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना आएगा 1450। यहाँ कितना आ गया 1450 और इसमें 400 बच्चों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 1850 आ जाएगा, ठीक है। 1850 इसका जब गुणा करेंगे बच्चों 14 तो 1850 और 15 का गुणा करेंगे हम देख लेते हैं 27,750 आएगा बच्चों, कितना आएगा 27,750 रुपया ये आपको जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। तो इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखने बच्चा बहुत टाइम हो जाएगा बेटा ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इतना लिखेंगे ना तो बोर्ड तो समझ में नहीं आता, वाइट बोर्ड है इसलिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, हम बोल देते हैं आप लोग एनसीईआरटी में 5.3 का सवाल नंबर 16 है, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलते हैं किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार
अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम था। कितने रुपया कम था? 20 रुपया। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात है। देखिए बकवास है, हम समझाते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे बच्चों हमसे ये बोला गया है 60 क्वेश्चन में कि मेरे पास टोटल 700 रुपये बच्चों। कितने रुपए? 700 रुपये। ठीक है, अब हमको इनाम बांटना है और इनको 7 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में? टोटल है कितने? 700। 700 रुपये को हम लोगों को 7 इनाम में बांटना है बच्चों। कितनी बात बांटना है? 700 रुपये में। ये कुछ गड़बड़ माइक में, फिर से करते हैं। टोटल बच्चों कितने हैं? 700 रुपये हमारे पास। इनको 7 इनामों में बांटना है। बराबर बराबर नहीं बांटना है, बस अगला सा पिछला दोनों में फर्क 20 का हो। हर इनाम में 20-20 का फर्क हो। कितने का हो? पहला का 20 है, दूसरा 40 हो, 60 हो, फिर 80 हो। ठीक है, ये स्टोरी समझ आ गई? ठीक, शुरू कर दें। देखिए बच्चों, स्टोरी क्या होगी? पूरी होगी। हमने मान लिया, माना पहला पुरस्कार ₹1, तब दूसरा कितना आ जाएगा बच्चों? दूसरा कितना है? 20 रुपये कम आ जाएगा, ए माइनस के 20 आ जाएगा। तीसरा कितना आ जाएगा बच्चों? 20 रुपये कम कर ले तो ए माइनस के 40 हो जाएगा। क्या बच्चों इतनी कहानी भाई? इसको फिर से क्वेश्चन बताते हैं, समझ आ जाएगा। 20-20 रुपये का फर्क है ना, इसलिए हमने क्या किया? इसको ऐसे करें। ठीक है, तो उसके बाद आप टोटल ये आ गया अपना। और क्या था यहाँ पे? हाँ ठीक है, कुल पुरस्कार में मान लिया, कुल पुरस्कार कितने हमारे पास? 7 थे ना। देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो टोटल रुपए कितने? टोटल रुपए 700 रुपए। ठीक है, तो हमें एसएन का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से आगे को निकालना है। ठीक है, इसमें डी कितना आएगा बच्चों? डी आ जाएगा बस, कितने का फर्क है? डी आएगा 7, 7 के 20 माइनस 20 बच्चों। ठीक है, माइनस 20। ठीक है, डी मतलब कितने का फर्क है? -20 का। तो ऐसे में फॉर्मूला क्या आएगा? एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और एसएन एन कितना मेरे पास बच्चों? एन जो 7 है, और एन बाई एन के पास 7 आएगा, 7/2। एक ए निकालना हमने पहले बच्चों, पहला इनाम निकालेगा ना, ए पहला इनाम हम मान सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ए कैसे रखेंगे? 2a प्लस एन तो कितना है? 7 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना? -20। कैसी बात सुनाई? क्लियर है ना? एक बार चेक कर लें क्या वीडियो पूरी सही से बन रही है। हाँ ठीक ठाक बन रही है ना। अब आगे देखते हैं, ऐसे बच्चों कितना दिया गया आपको? 700 रुपये बराबर 7/2 2a प्लस यहाँ बचेंगे 6d इंटू -20। ठीक है, 7 कैसे बचे? इंटू 20। यहाँ से कुछ क्या कर सकते हैं? 7 कम 7, 7 कम 7, तो ये 100 आ गया। ठीक है, 100 बराबर, अब यहाँ से 2, 1/2 से रखा, इसमें 2 2a प्लस और 6 दूनी 12 है, डी तो बढ़ गया 100 बच्चों ना, तो माइनस के कितना आएगा? 120। तो यहाँ देखते हैं 100 बराबर 1/2, तो 2a माइनस के 120 आ गया माइनस में। ठीक है, किसमें चलेगा? माइनस में आएगा ना। ऐसा तो नीचे ना दिख रहा है आपको? ठीक दिख रहा है। आया करते हैं, तो बच्चों देखिए यहाँ पर 100 बराबर 1/2 से रखकर यहाँ 2 कॉमन निकालिए हमने, तो 2 कॉमन निकाला यहाँ पर से, और यहाँ कितना बचेगा? ई बचेगा माइनस के 60 बचेंगे। 120 से 2 से भाग कर लेंगे ना, 2 से 2 काटा बच्चे हमने, 2 से 2 काट दिया। ठीक है, क्या क्या? 2 से 2 काटा, कितने बचेगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ बचा 100 a माइनस 60, 100 बराबर a माइनस के 60 बचा। इसको तो ट्रांसफर करेंगे, 100 प्लस के 60 हो जाएगा ना, बराबर a, 160 बराबर a। तो बच्चा पहला इनाम कितना आ गया? 160 रुपया। ठीक, कितना आ गया? ठीक, और दूसरा इनाम कितना आ जाएगा इसका? 20 कम कर लीजिए, 140 120 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्या बढ़ता जाएगा बच्चों? ऐसे बढ़ता जाएगा। देखिए पहला इनाम कितना? 160 रुपया। अब यहाँ देखिए 20 का फर्क है, a-20
इमेज 40, तो क्या करेंगे 160 20 से गैप करते जाएंगे, 140 120 100 7 तक जाना है, 1 2 3 4 5 4 हो गए, 80 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर कितना आएगा 40 बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जब बच्चों इन सबको आप ऐड करेंगे ना तो 720 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आंसर इतना ही है सीरीज, आप नोट करें इसको अच्छे से, क्वेश्चन को सॉल्व करें, नोट करें और इसको अच्छे से नोट्स बनाए अपने। तो बच्चा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास, अगला नंबर क्वेश्चन जो भी हो। और बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए, उनको भी शेयर करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लगाते हैं अभी हम, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा इसको बच्चों आप लोग सपोर्ट करें और जल्दी से जल्दी शेयर करें और दोस्तों में अपने शेयर करें, जितने भी ग्रुप हैं आपके, अगर आपको हमारा हल्का सा भी समझ में आ रहा है हमारी एफर्ट, तो अपने जितने कॉलेज के बच्चों जो ग्रुप होते हैं ना उसमें शेयर करें, ताकि आप अच्छे से अच्छा होगा, आप काम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सब अच्छा सा काम करेंगे। क्वेश्चन 17, ठीक है, 17वां क्वेश्चन दिया गया हमारा, अच्छा सुनिएगा पहले केयरफुल तरीके से क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा ना। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने, बच्चों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए, जिस कक्षा में जितने लोग हैं उतने पेड़ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल कक्षा 1 का बच्चा 1 लगाएगा, कक्षा 2 के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 1 का एक अनुभाग में सेक्शन, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे तथा कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बच्चों निकालनी, क्या करें कुल पेड़ों की संख्या निकालनी है, ठीक है। समझाते हैं इसको, ठीक है। स्कूल के देखिए बच्चे टोटल क्या बताया गया, ये आपका स्कूल कहाँ तक है, स्कूल में कुल कक्षाएं कितनी है बच्चा, देखिए ये 1 से लेकर 12 तक, ठीक 1 से लेकर 12 तक है। बट याद ध्यान देना है हमें कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग, मतलब 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आप लोग जानते ही होंगे। आपके कॉलेज में कितने सेक्शन आप बताइएगा, क्लास 10 में जो बच्चे देख रहे हैं आप मुझे कमेंट करिएगा कि सर हमारे यहाँ हमारे सेक्शन में इतने, क्लास में इतने सेक्शन है, ठीक है। अगर एक हो तो एक लिखिएगा, मान लीजिए एक सब में, और सब में प्रत्येक कक्षा में लिख दें, प्रत्येक कक्षा में अनुभाग बच्चा मतलब सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 3 है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तब सीरीज क्या बनेगी मेरी, एपी बच्चा बनेगी। देखिए सबको 3 से मल्टीप्लाई, 3 गुणे 1 कक्षा 1 का हो गया, कॉमा 3 गुणे 2 कक्षा 2 का हो गया, सब में कक्षा 1 कक्षा 2, 3 क्यों लगा रहे हैं क्योंकि प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है, ठीक है। ऐसे 12 तक करेंगे, आगे देखते हैं। अच्छा 3 गुणे 3 कॉमा 3 गुणे 4, ऐसे डैश करते करते 3 गुणे 12, ये सेक्शन, ये आपका कक्षाएं हैं, ये क्या बच्चा कक्षाएं हैं, ये लिख दे कक्षा, ठीक है। और दूसरे पे ऐसे करते हैं हम उपकक्षा या अनुभाग, क्या है ये अनुभाग, ठीक है, ओके ठीक। अब मैं सीरीज बनेगी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 को बाहर करते 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 बाद यहाँ 36 बच्चा, ठीक है। तो यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा कितने पे लगे टोटल, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे काम बचेगा। तो यहाँ देखते हैं एस एन बराबर एन बाई 2 a प्लस के एन माइनस 1 2 डी। एस एन कितना था बच्चों, एन कितना था मेरे पास 30 था ना, टोटल कितना मेरे पास है एन 30 हो कि 12 हो, कंफ्यूज हो मुझे 12 होगा। तो एन बराबर बच्चों कितना आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कितनी कक्षाएं थी टोटल बच्चों 12 थी, और डी कितना, ए कितना मेरे पास है 3, डी बच्चों कितना है 6 में से 3 गए 3 बचेंगे, और ए तो देखो ए भी होगा डी भी होगा एन भी होगा, ठीक है। तो तब तक होगा ए हो गया एन हो गया ए हो गया डी भी सब हो गया। एस यहाँ कितना है बच्चों 12,
12/2 2a कितना बचा 3 है, प्लस 12 कितना है, यानी कि 12 माइनस के 1, डी कितना बचा 3। ठीक है, तो S12 बराबर 2 छंगा 12 6 आएगा, 2 छंगा 12। ठीक है, ऐसे पढ़ते हम लोग गाँव के पढ़े लिखे बच्चे ना। 2 3 6, 12 बचे चले 11 गुणे 3 बच्चा देखो 6 6 प्लस 11 33 33 आएगा ना, और 6 गुणे 33 से 39 बच्चे हो जाएगा तो 39 हो जाएगा। जब बच्चा इतना जो बता आपको 239 सॉरी 200 क्या बोला कंप्यूटर 39 को 9 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद कितना आ जाएगा मेरे पास 234 आएगा शायद। हाँ ठीक है 234। तो बच्चों कह सकते हैं ये होगा पेड़ों की संख्या। बच्चों क्या होगी, पेड़ों की संख्या आ गई ना बच्चा। ठीक है, तो उस कक्षा में उस स्कूल में टोटल कितने पेड़ लगाए गए, 234 पेड़ लगाए गए। ओके चलो बच्चों ये क्वेश्चन को इतने हो गए हमारे पास। हम लोग वहाँ तक 14 आज 15 से किया था ना 15। आज बच्चों को कितना पढ़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, 17 पढ़ा। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लगे हैं इस 5.3 के लगे हैं, इसकी आगे के वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपका इसी पर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब करें तो इसको आगे बढ़ाएं, हम भी आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा काम कर सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे इसी पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।